संसद में बहस से पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के एक बयान पर बहस छिड़ गई। पी चिदम्बरम ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार से ऐसा सवाल पूछा जिसकी आलोचना करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये पाकिस्तान को क्लीन चिट देने जैसा है। हालांकि चिदम्बरम ने कहा है कि उनके बयान को आधा दिखाया है। ये रिपोर्ट देखिए। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। ये बयान पहलगाम में आतंकी हमले से जुड़ा था। इस बयान पर बीजेपी और एनडीए ने तगड़ा निशाना साधा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चिदम्बरम ने क्या बयान दिया। एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में चिदम्बरम ने सवाल पूछे, क्या उन्होंने यानी सरकार ने आतंकियों की पहचान कर ली है? आतंकी कहां से आए थे? क्या पता वो देश के अंदर तैयार किए गए आतंकवादी हों? आपने क्यों ये मान लिया कि वो पाकिस्तान से आए थे? क्या इसका कोई सबूत है? चिदम्बरम ने आगे कहा कि सरकार भारत को हुए नुकसान को भी छिपा रही है। चिदम्बरम ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो ये भी बताने को तैयार नहीं है कि पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने क्या किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था, 26 नागरिकों की जान ले ली, जिसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 6 से 7 मई को 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान में घुसकर मारा, आतंकी अड्डे तबाह किए, एयरबेस और अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान पहुंचाया। देखना वहां क्या कह रही है। मुरीद के बहावलपुर और लाहौर जैसे इलाकों में तबाही ने पाकिस्तान को तोड़ दिया। चिदम्बरम ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है, देश को विश्वास में नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को कई सप्ताह हो गए हैं, जिसे जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल रोका गया है और समाप्त नहीं किया गया है। चिदम्बरम ने सवाल किया कि क्या मोदी सरकार ने पहलगाम जैसा दूसरा हमला रोकने के लिए कोई कदम उठाया है? आतंकवादी हमलावर कहां है? चिदम्बरम ने कई सवाल उठाए तो इसके बाद बीजेपी ने उनके सवालों पर सवाल उठाए। यह आरोप लगाया कि चिदम्बरम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ बार बार देखने को मिला कि पाकिस्तान का पक्ष नहीं रख पाता, लेकिन राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस के नेता पक्ष रखने के लिए सदा तैयार रहते हैं। वो भारतीय सेना से जो सबूत मांगते हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, बार बार सबूत मांगे कि डोजियर देने की बात कही गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत अब डोजियर नहीं डोज देगा, सबूत नहीं, आतंकी अकाउंट को ताबूत भेजेगा। और कांग्रेस के नेता कितने गिरेंगे? राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि आतंकवादी घूम रहे हैं, सांसद भी घूम रहे हैं। अरे अपने सांसदों को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने सांसदों का अपमान कर दिया, भारतीय सेना को नीचे दिखा दिया ताकि पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हो जाए। और कितना गिरोगे? पहले से ही कांग्रेस पार्टी का और पी चिदम्बरम व्हेन ही वाज होम मिनिस्टर, इन्होंने ही सैफरन टेररिज्म का जो बात उठा के पाकिस्तान को उस टाइम भी क्लीन चिट देने का काम किया था। यही चिदम्बरम, यही यूपीए के सरकार अभी जो इंडी गठबंधन अपने आप को इंडी गठबंधन बुलवाता है, सेम पीपल जब वो स्वयं भी पावर में थे तब भी ये बोलते थे कि पाकिस्तान के हाथ नहीं है। अभी तो हमने पूरा प्रूफ देके दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया में जाके बता रहे हैं परपरेटर्स इन पाकिस्तान, ये जो भी किया है वो पाकिस्तान में है। इस समय फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे बयान देने से एक तरह से पाकिस्तान को जो वादा, पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट है, पाकिस्तान का जो स्टैंड है, उसको बल मिलेगा, इतना तो कम से कम वो जानना चाहिए। पाकिस्तान का शिकस्त होना और ऑपरेशन सिंदूर में जीत होना एक बड़ी जीत है। कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं राजनीति में, विपक्ष में, कुछ अप्रासंगिकता की स्थिति में कुछ सवाल प्रतिपक्ष खड़ा है। मैं समझता हूँ ये सवाल किसी को, ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने चिदम्बरम और कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सरकार से जवाब मांगने लगे। पाकिस्तान को क्लीन चिट तो आपने दे दी, आपने जाकर के सीज फायर किया,
पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी सेना, आपने सेना को रोक दिया, तो आपने किया ये काम। आपने कहां खड़ा कर दिया पाकिस्तान को, और हमें एक पलड़े में ला करके खड़ा कर दिया पूरे विश्व के पटल पर। पाकिस्तान की तुलना हमारे साथ की जाने लगी। पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक देश है, पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन देने लगा, तो आपने कहां खड़ा कर दिया? आप जिम्मेदार हो। आतंकवादी अब तक जिंदा हैं, इसके लिए आप शर्मिंदा नहीं होगे क्या? अगर पहलगाम के कातिल जिंदा है तो इस देश के लिए हर देश के नागरिक को शर्मिंदा होना चाहिए। आप तो शर्मिंदा भी नहीं हो रहे हो। कहां है वो कातिल? जिन बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया था, उनके सामने कहां है वो कातिल? जो 3 स्तरीय जो सुरक्षा के जो मानक थे या सुरक्षा के जो उपाय थे, वो किनके जिम्मेवारी थी? ये यहाँ की सरकार की जिम्मेवारी थी। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, और जो भी मानसिक रूप से नैतिक रूप से समर्थन देते हैं, इसके कारण इस प्रकार की अगर घटना घटी तो चिदम्बरम ने उन बातों का भी ध्यान आकृष्ट करा है। तो मैं समझता हूं ये तो शुरू से पलायनवादी रहे हैं, भगोड़े रहे हैं, अपने दायित्वों से भाग रहे हैं। सेशन का सत्र उन्होंने स्पेशल सत्र नहीं बुलाया, तो और सर्वदलीय बैठक में मोदी जी गायब हो जाते हैं। तो ये मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार को संवेदनशीलता के साथ ये बातें आनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और जो गलतियां हैं वो स्वीकार करके उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। चिदम्बरम साहब ये ठीक बोलते होंगे, उसका मतलब तो यही बोल रहा हूं ना कि गृह मंत्रालय और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये सबके ऊपर ये कैसे हो गया? ये असाधारण घटना है ये। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष पाकिस्तान की भाषा ना बोले। ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा पार्लियामेंट में शुरू हो रहे हैं। मेरे ऑपोजिशन पार्टी से दरख्वास्त है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए। इस बीच पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पूरे मामले पर सफाई दी। उन्होंने लिखा कि ट्रोल्स कुछ अलग ही तरह के होते हैं, वो अलग अलग तरीके से झूठ फैलाते हैं। सबसे बुरे ट्रोल वो होते हैं जो एक इंटरव्यू के 2 वाक्य उठा लेते हैं, कुछ शब्द दबा देते हैं और दूसरे पर कालिख लगाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इंटरव्यू में बहुत सवाल पूछे गए थे। इंडिया ब्लॉक ये सवाल लोकसभा और राज्यसभा में भी उठाता रहेगा। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार को घेरने पर लगा है। अब चिदम्बरम ने जिस तरह से सरकार पर आरोप लगाए हैं, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में सवालों की बौछार दोनों ओर से जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।